मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको घर व घरेलू वस्तुओं के नाम संस्कृत में बताऊंगी। आपके घर में बहुत से ऐसे नाम होते हैं जिन्हें आपको ऐसा लगता है इसको क्या कहते हैं क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पर मेरे वीडियो में करीब करीब काफ़ी नाम आपको मिल जाएंगे। मैंने कोशिश तो की कि सभी मिल जाएं, तो आपको यहाँ पर नाम मिल जाएंगे और आपको प्रोजेक्ट में भी आपको ये नाम बड़े आसानी से यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं शुरू करती हूँ आपको बताना। पहले मैं आपको हिंदी में बताऊंगी, फिर मैं आपको उसकी संस्कृत बताऊंगी। क्या कहते हैं घर को, क्या कहते हैं संस्कृत में? गृहम। आंगन, आंगन को कहते हैं अंगणम। ईंधन, ईंधन को क्या कहते हैं संस्कृत में? ईंधनम। ईंधन होता है ना जिससे आप जो है चूल्हा जलाया जाता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? ईंधन, ईंधनम। दरवाजा, दरवाजा को क्या कहते हैं? यानी घर की चीज, द्वारम। दरवाजा को क्या कहते हैं संस्कृत में? द्वारम। कोठा, कोठा को संस्कृत में कहते हैं प्रकोष्ठम। प्रकोष्ठम। रसोई, रसोई को संस्कृत में कहते हैं पाकशाला। रसोइया, रसोइया को संस्कृत में कहते हैं पाचका। रसोइया जानते हैं किसको कहते हैं? रसोइया वो होता है जो खाना बनाता है। जैसे आपका कोई रसोइया है, वो खाना बना रहा है, खाना बनाता है आपके घर में आकर, उसे कहते हैं रसोइया। उसे पाचका, रसोइया को कहते हैं पाचका। कड़छी, कड़छी, कड़छी को कहते हैं दरवी। संस्कृत में क्या कहते हैं? दरवी। छत, क्योंकि यहाँ मैं घर और घरेलू वस्तुओं दोनों के नाम बता रही हूँ। छत, छत को कहते हैं संस्कृत में वितानम। बिछौना को संस्कृत में कहते हैं शय्या। जीना या सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ होती ना, उनको क्या कहते हैं? सोपान मार्गः। झाड़ू, झाड़ू को कहते हैं संस्कृत में मार्जनी। क्या कहते हैं झाड़ू को? मार्जनी। झूला, झूला को संस्कृत में कहते हैं दोला। ताला को संस्कृत में कहते हैं तालकम। तालकम। दरी को संस्कृत में कहते हैं इस्तरी। इस्तरी। ताला को एक बात और बता दो, इसको तालम भी कहते हैं, यानी का हट जाता कि माँ लग जाती है, वो भी कहते हैं। क्योंकि आप छोटी क्लास में पढ़ोगे 6th क्लास में, उसमें ताला को तालम लिखा हुआ है। तो आप, इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको ये ना हो कि मैडम ने तो ये पढ़ा दिया तालकम, यहाँ तो तालम लिखा है। ठीक है, दोनों ही सही हैं। दरी को इस्तरी कहते हैं। कमरा को क्या कहते हैं? कक्ष। कमरा को संस्कृत में क्या कहते हैं? कक्ष। खिड़की को संस्कृत में कहते हैं वातायनम। कुंजी या चाबी, चाबी को कहते हैं कुंजिका। कुंचिका, क्या कहते हैं? कुंचिका। खाट, खाट को संस्कृत में कहते हैं खटवा। आसन, आसन को क्या कहते हैं संस्कृत में? आसनम। आसन होता है ना, इससे बैठा जाता है। कुर्सी, कुर्सी को संस्कृत में कहते हैं वेत्रासनम। क्या कहते हैं? वेत्रासनम। कली या सफेदी, कुछ लोग इसको कलई भी कहते हैं ना, कली और सफेदी। इसलिए कलई बताया क्योंकि आप बोलचाल की भाषा में सुनेंगे कलई कलई लोग कहते हैं। कलई करा दी घर में, यानी सफेदी करा दी कोई कहता है, उसको कहते हैं सुंधा। सुंधा। गद्दा, गद्दा को संस्कृत में क्या कहते हैं? आतरणम। गिलास, गिलास को संस्कृत में कहते हैं चषका। कांच का गिलास, कांच के गिलास को क्या कहते हैं संस्कृत में? कांच पात्रम। कांच पात्रम। चटाई, चटाई को संस्कृत में क्या कहते हैं? कटह। कटह। दीवार को संस्कृत में कहते हैं भित्ति। यहाँ पे दो ता है, ठीक है, भित्ति। पौड़ी, पौड़ी को कहते हैं संस्कृत में सोपानम। पौड़ी यानी कुछ लोग सीढ़ियों को या जी बोलते, क्या बोलते हैं? पौड़ी बोलते हैं, इसलिए सोपानम। ये भी मैंने इसलिए क्लियर किया कि आप सोचेंगे वहाँ तो मैम ने सीढ़ी के लिए बताया था, तो जहाँ पौड़ी बोला जाता है उसके लिए भी संस्कृत में तो सोपानम ही बोला जाएगा ना सीढ़ियों को। फाटक और मुख्य द्वार,
इसको क्या कहते हैं? तोरणम। तोरणम। राख, राख को संस्कृत में क्या कहते हैं? भस्म। भस्म। शीशा, शीशा को संस्कृत में क्या कहते हैं? दर्पणम। दर्पणम। आप शीशा देखते हैं ना, जिससे आप तैयार होते हैं, जिस शीशे में देखिए उसको कहते हैं दर्पणम। तस्वीर, तस्वीर को संस्कृत में कहते हैं चित्रम। घड़ी, घड़ी को संस्कृत में कहते हैं घटिका। संदूक और पेटी, यानी संदूक को, पेटी को, ये दोनों एक ही चीज है, उसको क्या बोलते हैं? मंजूषा। क्या कहते हैं? मंजूषा। आप यहाँ पे सोचें तो संदूक को मंजूषा कहते हैं, लेकिन आपने संस्कृत में जब आप पढ़ते हैं चित्र वर्णनम या कुछ और, तो आपको मंजूषा बनी, अन्वय में आपकी मंजूषा बनी होती है, यानी ऐसे मंजूषा बनी होती है, उसके अंदर कुछ शब्द होते हैं, उससे आपको रिक्त स्थान भरने होते हैं, वो उसको मंजूषा कहते हैं। तो आप ये ना सोचें कि मैम तो उसको मंजूषा बता रही, नहीं। मंजूषा क्योंकि वो बॉक्स की तरह बना होता है ना, फिर उसके अंदर शब्द होते हैं, फिर उनसे आप निकाल कर रिक्त स्थान भरते हैं, तो वो एक तरह से पेटी सी बनी होती है, संदूक सी बनी होती है ना, उसके अंदर शब्द होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मंजूषा। और संदूक और पेटी जिसमें सामान रखा जाता है वो भी मंजूषा है। ठीक है बच्चों। दिया सलाई, दिया सलाई क्या कहते हैं? दीप शलाका। दीवा, दीवा को संस्कृत में क्या करते हैं? दीपकम। दीपक होता है ना, दिया, दिया को भी, यदि आप दिया को भी दीपकम लिख सकते हैं, दीवा को भी दीपकम, एक चीज है, ये एक ही सी चीज है। बत्ती, बत्ती को वर्तिका। बत्ती होती ना, आप रुई की बत्ती बनाते हैं, आप जो है उससे आरती की जाती है, उस बत्ती को कहते हैं वर्तिका। छाता, छाता को संस्कृत में कहते हैं छत्रम। मैं जानती हूँ बच्चों को किन किन चीज़ों में उत्सुकता होती है, ये क्या इसको कहते हैं, बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सब पूछते हैं कि मैडम इसको क्या कहते हैं। मान लो अभी हमने जो आपको बताया, इसलिए इतनी व्याख्या की, ये अभी नीचे नहीं, बत्ती किसको कहते हैं, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें पता चल जाए, जिनको पता है वो अच्छी बात है। छाता को क्या कहते हैं? छत्रम। पलंग को पर्यंकः। 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 घड़ा को संस्कृत में कहते हैं घटः कलशः। पंखा को संस्कृत में कहते हैं व्यजनम। क्या कहते हैं? व्यजनम। ठीक है। चाकू को संस्कृत में कहते हैं लवित्रम छुरिका। और असिपुत्री भी कहते हैं। खूंटी, खूंटी को क्या कहते हैं संस्कृत में? नागदंता। नागदंतकः। किवाड़, किवाड़ जो होते हैं ना, को क्या कहते हैं? कपाटः। किवाड़ को क्या कहते हैं संस्कृत में? कपाटः। झरोखा, झरोखा को संस्कृत में कहते हैं गवाक्षः। गवाक्षः। गली, गलियां होती है ना, गली, गली को कहते हैं, या गैलरी को वीथिका। ठीक है। छत को कहते हैं संस्कृत में छदी। स्टोर रूम को संस्कृत में कहते हैं भंडागारम। भंडागारम। सीलिंग फैन यानी छत वाले पंखे को कहते हैं विद्युत व्यजनम। व्यजन का अर्थ होता है ना पंखा, विद्युत यानी बिजली वाला पंखा, विद्युत व्यजनम। धागा, धागा को संस्कृत में कहते हैं सूत्रम। दीवार को क्या कहते हैं संस्कृत में? भित्तिकम। भित्तिकम। चश्मा को कहते हैं संस्कृत में उपनेत्रम। सुई को संस्कृत में कहते हैं सूचिका। क्या कहते हैं? सूचिका। साइकिल को संस्कृत में कहते हैं, साइकिल को क्या कहते हैं संस्कृत में? द्विचक्रिका, क्योंकि दो पहिए होते हैं ना, इसलिए द्विचक्रिका साइकिल को कहते हैं। माचिस को संस्कृत में कहते हैं अग्निपेटिका। अग्निपेटिका। पर्दा को संस्कृत में कहते हैं जवनिका। पर्दा को क्या कहते हैं संस्कृत में? जवनिका। आपको हमने घर व घरेलू वस्तुओं के 56 नाम यानी 56 नाम हमने आपको संस्कृत में बताए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको ज़रूरत हो वीडियो खोलो, देखो और लिख लो, और वैसे आप याद कर लो, बहुत अच्छी बात है।
और याद कर भी लेना चाहिए। ठीक है ना बच्चों।